हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए मैथ के इस सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। पिछली एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया है राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x। एक पोलिनोमियल लिखो जी जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, जो उसका x होना चाहिए। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। और जो x स्क्वायर वाली टर्म है जी उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो निकालो जी वो पोलिनोमियल क्या होगा। तो पोलिनोमियल का नाम लिखेंगे जी, p से पोलिनोमियल। x वेरिएबल की बात की गई है तो हम ब्रैकेट में x लिख देंगे। वो कह रहे हैं डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो हम लिख देंगे x की पावर 3। स्क्वायर वाली टर्म का वेरिएबल कितना होगा, -7, तो -7 x स्क्वायर प्लस 6 आंसर। क्या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। और कुछ भी हम क्या लिख सकते हैं, x³ -7x स्क्वायर। ये भी अकेला हो सकता है जी, ये भी आंसर हो सकता है जी हमारा। क्या और भी कुछ हो सकता है जी, और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। 2x³ -7x स्क्वायर -5, ये भी एक आंसर हो सकता है जी। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बच्चों, बस आंसर वही होना चाहिए जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चले, देखो डिग्री कितनी होनी चाहिए जी, 3 होनी चाहिए, तो डिग्री 3 है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए, तो -7 है। इसमें चेक करो जी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3, तो डिग्री 3 है जी हमारी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 7 है, तो -7 होना चाहिए, तो -7 है जी हमारा। तो ऐसे हम कुछ भी आंसर लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। तो इनमें से जो आपको सही लगे वो भी लिख लेना, अगर आपको अपनी तरफ से लिखना है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो इस पॉइंट के ऊपर। किए थे जी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन। तो करते हैं जी। सबसे पहले नाम लिखेंगे पोलिनोमियल का, 5x² -3x + 7। किस पॉइंट पे कहा जी उसने, एट x = 1। इसका मतलब ये है इस पोलिनोमियल में जहां भी x है वहां क्या रखना है जी, 1 रखना है। रखो 5 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। 5 × 1 का स्क्वायर करेंगे जी 1, 3 1 जा 3 + 7। 5 -3 + 7, ये दोनों प्लस के नंबर ऐड कर देंगे जी। 5 और 7 12 -3 कितना आया जी, 9। तो P1 की वैल्यू कितनी आई जी हमारी, 9। तो ये हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं जी। पोलिनोमियल क्या है जी, PT। देखो इसमें वेरिएबल x था तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा था जी, x। तो इसमें वेरिएबल t गिवन है तो ब्रैकेट में t लिखेंगे जी। 4t³ -t² प्लस के 9। वो कह रहे हैं जी एट t = a। जहां भी t है वहां क्या रखो जी, a रखो। तो रखेंगे जी p a 4a³ -a² प्लस के 9। 4a³ -a² प्लस 9। चेक करो बच्चों, क्या कोई सेम डिग्री वाली टर्म देखने को मिल रही है आपको। क्या a की पावर 3 वाला कोई नंबर है, नहीं है जी। a² वाला कोई नंबर है जी, नहीं है जी। कांस्टेंट कोई नंबर नहीं है जी। तो बस ये हमारा आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री कितनी है जी, 2। जब भी ऐसी टर्म देखने को मिलेंगी सेम पावर में सेम पावर वाला नंबर ऐड होगा। अगर ये ऐसे होगा 5a³ -6
ए क्यूब, तब इसको कैलकुलेट कर सकते थे। जब एक प्लस का था एक माइनस का, तो माइनस के ए क्यूब। अब भाई यहाँ पावर्स अलग अलग है तो इसको ऐड नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर एक नंबर को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड ऐड, उस नंबर में क्या ऐड कर दें जी, 2/3 ऐड कर दें, वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। नंबर निकालो जी। वर्ड प्रॉब्लम जब हमने सोल्व की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, वर्ड प्रॉब्लम में जो भी चीज निकालने के लिए हमें देगा उसको हम लेट करके चलेंगे। करो लेट नंबर, नंबर निकालना है जी, नंबर निकाल लो। जो चीज लेट करनी थी मिल गई, उसके बाद लिखो ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2, अगर इस नंबर को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट आया इसमें 2/3 को अगर ऐड कर दें हम, तो जो नंबर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 7/12। तो बताओ जी ये नंबर क्या होगा। करेंगे जी कैलकुलेशन, x की 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2x, 2/3 माइनस के 7/12। देखो इस तरफ एक तो x वाले टर्म है जी, गिनती वाला नंबर है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इस नंबर को उठाएंगे इस तरफ लेके आ जाएंगे जी, 5/2x माइनस के 7/12। ये इस तरफ प्लस का था, उस तरफ जाएगा जी, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आगे क्या करें जी, इस तरफ है 5/2x, माइनस के 7/2 में से माइनस के 2/3 माइनस करना है। अगर इस टाइप के नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं ना जी, बाई वाले नंबर की अगर प्लस या माइनस करनी है तो वो सॉल्व होगी एलसीएम से। अगले वाली साइड बिल्कुल ऐसे कैसे, निचले वाले नंबर देखो क्या है जी, 12 और 3, एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। 12 के टेबल में 12 कहाँ है, 1, ऊपर क्या है जी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे। 3 के टेबल में 12 कहाँ है जी, 3 4 जा 12, ऊपर क्या है जी 2, 4 2 जा 8। कैलकुलेट करो जी, माइनस माइनस प्लस, 7 और 8 माइनस के 15/12। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या 2 के टेबल में 12 आ रहा है जी, तुम डायरेक्ट काट देंगे, 2 6 जा 12। क्या 5 के टेबल में 15 आ रहा है जी, तो डायरेक्ट काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आई जी, माइनस के 1/2। x क्या था हमारा, वो नंबर था जो हमने लेट किया था, तो लास्ट में नंबर मिल गया। सो रिक्वायर्ड नंबर इज माइनस के 1/2। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, पढ़ो स्टेटमेंट। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम another number if 21 is added to the both number, then one number of new number become twice to the other number, find the numbers। ये कह रहा है जी, दो पॉजिटिव नंबर हैं, एक तो नंबर ये है जी, एक ये है, जो ये नंबर है ये कुछ है जी, और जो दूसरे वाला नंबर है वो इसका 5 टाइम्स है। अगर हम इस नंबर में 21 ऐड करें, इस नंबर में 21 ऐड करें, तो जो ये नंबर आ ये इसका कितना हो जाता है जी, 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये बताओ नंबर क्या है जी। देखो अगर मेरे को फर्स्ट नंबर पता लग जाए क्या आया, क्या मैं दूसरा बता सकता हूँ जी, उसने क्या है 5 टाइम्स है। अगर मैं कहूँ पहला नंबर 1 है तो दूसरा क्या होगा जी 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x। अगर मैं कहूँ दूसरा नंबर बच्चों 2 है तो अगला नंबर क्या होगा, 5 टाइम करो उसका, 2 5 जा टाइम। अगर मैं कहूँ पहला नंबर 10 है जी, तो दूसरा नंबर क्या होगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब पहला नंबर ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे जी, पहले नंबर को लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा जी, सेकंड नंबर क्या है उसका 5 टाइम्स। यही नंबर निकालने हैं, मिल गए तो लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है जी अगर हम इन दोनों नंबर में 21 ऐड कर दें
तो जो एक नंबर आ वो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक नंबर तो ये है और एक नंबर ये है, किसको 2 टाइम्स करें, इसको करें या इसको करें। इसमें हम ध्यान रखेंगे जो छोटे वाला नंबर है, छोटे वाले नंबर को 2 टाइम्स करेंगे। छोटे वाले नंबर को 2 टाइम्स करेंगे तभी तो वो बड़े के बराबर आएगा। तो करो जी कैलकुलेशन, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये 42, ये कितना हो जाएगा जी 5x प्लस 21। x वाले नंबर एक तरफ कर लो, गिनती वाले नंबर एक तरफ, x वाले इस तरफ कर लो जी, ये इस तरफ आके किस चीज को हो जाएगा माइनस का, उस तरफ कितना बचा 21, 42 उस तरफ चला गया जी। 2x में से 3x गए, जाने के नहीं तो 5x में से 2x गए, माइनस के 3x, ये माइनस के 21, माइनस इस तरफ भी है जी, इस तरफ भी, माइनस से माइनस कट गया। क्या 3 की टेबल में 27 आना हो तो इसको काटो, x की वैल्यू कितनी आई जी 7। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, तो फर्स्ट नंबर पता लग गया जी हमें कितना है जी। सेकेंड नंबर 5 टाइम्स हो जाएगा इसका, 7 मल्टीप्लाई 5 35, ये आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू हैव ₹800 and you save 250 every month, find the amount you have after 6 months, 2 year expressed as a linear pattern। ये कह रहा है जी अगर आपके अकाउंट में अमाउंट इन अकाउंट 800 रुपए और आप क्या कर रहे हैं जी 250 एवरी मंथ सेव कर रहे हैं, सेव एवरी मंथ कितने कर रहे हैं जी 250। तो ये बताओ फर्स्ट पार्ट में आपके पास 6 महीने के बाद कितना अमाउंट होएगा। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कितना अमाउंट होगा। देखो जो अमाउंट स्टार्टिंग में तो वो तो रहेगा ही जी, 1 महीने में कितना सेव कर रहा है बंदा 250 रुपए वो सेव कर रहा है, 6 महीने में कितना करेगा, ज्यादा करेगा, तो 250 इंटू 6 तो 800 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 30 50, तो इतने रुपए उसके पास 6 महीने के बाद सेव रहेंगे जी। सेकेंड पार्ट में उसने बात करी है जी 2 साल में उसके पास कितना अमाउंट आएगा। अच्छा बात यहां पर मंथ की हो रही है, क्या मैं 2 साल को मंथ में चेंज कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मंथ में कितने महीने होते हैं जी 12, सॉरी एक साल में कितने महीने होते हैं जी, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 2 साल में 24 मंथ्स होंगे। यानी मुझे ये बताना जी हाँ 24 मंथ्स में उसके पास कितने पैसे होंगे। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 24 मंथ। अच्छा स्टार्टिंग में कितना था जी उसके पास 800, एक महीने में कितना सेव कर रहे हैं 250, तो 24 में कितना करेंगे जी, ये 800 प्लस ये 0 की 0, 24 जा 100 0, 20 50 60, 6800, इतने पैसे उसके पास 2 साल या हम कह सकते हैं जी 24 मंथ्स के बाद में। उसके बाद उसने क्या है एक्सप्रेस दिस इज इन लीनियर पैटर्न। ये बताओ जो इसका लीनियर पैटर्न है जी वो क्या होगा। तो लिखेंगे लीनियर पैटर्न विल बी। जब लीनियर पैटर्न बनाए थे उसमें हमने फिक्स चीज के कॉन्सेप्ट से चीजें निकाल ली थी। ध्यान से देखो 800 रुपए इस पैटर्न में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
चेंज क्या हो रही है जी, सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी 800 प्लस 250 इंटू एन, और जो एन है जी वो क्या है, नंबर ऑफ मंथ। बस ये इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज के कुछ मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल ही आसान और एक डिटेल वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो थैंक यू, जय हिंद।